हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, 6 का संबंध लिखा है 36, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए 16, 18, 22, 30 और 46, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो पी के का भाई है, एम के की बहन है, पी आर का पुत्र है, एम एस की पुत्री है। तो यहाँ पर है एस का के से क्या संबंध है, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। जिसने पिछले को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे दोस्तों। चक्षु के द्वारा निकाला गया है, यानी बीआरओ ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड जो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले बेसिक और एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन दिया गया है। तो इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, 2 भागों में आपका सिलेबस जो है, इन्हीं चैप्टर सवाल किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे एग्जाम में। सबसे पहले देखिए विषय सूची, तो यहाँ पर भारतीय इतिहास से सवाल आएंगे, फिर संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये जो 10 चैप्टर है, पहले ये 10 चैप्टर से एक पार्ट और उसके बाद आपका कुछ क्या आएंगे क्वेश्चन, ट्रेड टेस्ट से आएंगे। तो इसमें आपका दिया है दोस्तों 5 चैप्टर, तो इन्हीं 5 चैप्टर और सारे चैप्टर को इस बुक में डिटेल और एमसीक्यू दोनों में समझाया गया है, तो सबसे अच्छा बुक है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु के द्वारा निकाला गया है। लोगों को अच्छे से देख लीजिए, एकदम आपको एमसीक्यू और आपका सबसे पहले थ्योरी यानी बेसिक और उसके बाद एमसीक्यू दोनों दिया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है परचेज करने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है 6 का संबंध लिखा है 36, तो 9 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या क्या होगा, यानी 6 से 36 पे जाने के लिए तो देखिए 6 से जो 36 पे गया है, यानी 6 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे जैसे 9 का क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 81 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है, पहले आप अपने से ट्राई करेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया कि 6 का 36 कैसे लिखा है, यानी 6 का क्या क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग किया है। यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, वर्ग। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। कह रहा है कि यदि नीले का अर्थ हम लोगों का, कह रहा है नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ हम लोगों का सफेद है और सफेद का अर्थ क्या दिया है, काला दिया है, और काले का अर्थ लिखा है लाल और लाल का अर्थ पीला, तो कच्चे केले का रंग कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या लिख देंगे, जो दिया गया उसके लिए क्वेश्चन, कच्चे और क्या हो जाएंगे, केले। तो आपको पता होना चाहिए कि कच्चे केले का रंग कैसा होता है हम लोगों का, कच्चे केले का रंग लिख देते हैं यहाँ पर पूरा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कच्चे केले का रंग तो सब कोई जानता है कि हरा होता है, इस जगह पर लिख देंगे हरे। तो क्या इस प्रश्न का आंसर हरे कर देंगे, नहीं, हरे हम लोगों का नहीं होगा, बल्कि हरे का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, सफेद दिया गया। तो इस जगह पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, सफेद। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एकदम मिक्स क्वेश्चन है, 15 जो है अलग अलग चैप्टर से, वर्बल, नॉन वर्बल, फिगर वाले क्वेश्चन, हर तरीके का, चाहे वो एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, डायरेक्शन हो, हर एक चैप्टर को कवर किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने लुप्त संख्या ज्ञात करने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए एक बार देख लीजिए आप ट्राई करके कि आप क्या करेंगे। आखिर इन्हीं नंबरों को 4, 5, 2, 3 को क्या कर दें, जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें। उसी प्रकार से 2, 6, 7, 4 को ऐसा क्या कर दें जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाए। तो चलिए अब हम आपको तरीका बताते हैं। उसने क्या किया है, जैसे कि यहीं से ले लेते हैं 4, उसके बाद गुना क्या कर दें 5, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो गुना 2 और गुना 3। तो जैसे ही इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। आप गुना कर लीजिए कि 4 पंचे 20 और दूना 40 दिया क्या हो जाएंगे 120। तो उसी तरीके से आप इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी 2 और गुना यहाँ पर हो जाएगा 6 और गुना 7 और गुना क्या करना है 4 कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो इसको कर लेते हैं, देखिए 6 दूना 12 और गुना 7 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 84। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 84, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौक 16 करीब 6 हासिल रहा है 1, 8 चौक 32, एक यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 33 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 336 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। यानी इसी नंबर को यहाँ से इस पे, उसके बाद इसको, इन सभी को आपको क्या करना है गुना कर देना है। सबको क्या कीजिए एक दूसरे को गुना कर दीजिए, आपका बीच वाला आ जाएगा अंक जो दिया गया है, यानी 120 जो हम लोगों की संख्या है ये क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 336 आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए सीरीज को नोट कर लेते हैं। 16, फिर लिखा हुआ 18, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 22, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 30 और आगे दिया है 46 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लॉजिक आपको लगाना है कि किस तरीके से आंसर हो जाएगा। कि 16 से, देखिए 16 से 18 कैसे गया होगा, 18 से हम लोगों का यानी 22, 22 से हम लोगों का 30, 30 से हम लोगों का 30 तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना है। तो इस 16 से 18 यानी प्लस क्या किया है 2 कर दिया। 18 से यदि 22 पे जाएंगे तो प्लस उसने क्या किया है 4 कर दिया। 22 से यदि 30 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया 8 कर दिया है। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो इस पे प्लस क्या किया उसने 16 किया है। तो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल गया कि देखिए 2 के बाद क्या हो रहा है 4, 4 के बाद क्या हो रहा है 8, 8 के बाद 16, तो आगे जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो जैसे ही 32 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 7, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 78, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा सही होगा। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा, एकदम मिक्स क्वेश्चन है, 15 मिक्स क्वेश्चन जो कई बार रिपीट किया हुआ पूछा गया क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 78 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने लुप्त पद ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्या आना चाहिए चारों ऑप्शन में से। एक बार जरूर ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए सी से अगर देखा जाए कि ऐप गया है तो उसने क्या किया है, तो यहाँ सी से यदि ऐप जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, रुक जाइए, देखिए सी से ऐप ऐसे कर लेते हैं ना, सी से हम लोगों का ऐप पे जाना है तो इस पे क्या कर रहा है प्लस, हम लोगों के सामने यहाँ पर 3 किया प्लस उसने क्या कर दिया है 3 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि आप क्यू पे जा रहे हैं तो एम से क्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना प्लस किया है, तो इस जगह पर प्लस क्या किया उसने 4 कर दिया। एक बार प्लस 3 किया, यानी यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो आपका प्लस 3, और उसी प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लस क्या क्या हम लोगों के सामने 4 किया है। इस पे क्या किया है प्लस उसने 4 किया है। इस जगह पर आपको प्लस क्या करना है यहाँ पर 4 कर देना, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं डी और आई, तो डी और आई में चल रहे हैं। तो डी से आई पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ से +5 करना होगा। इसमें कितना करना होगा +5 कर देना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही आप क्या कर देंगे +5 कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है ओ और आई, तो आगे वाला हम देखिए 3 और 4 हुआ था, यहाँ पर 5 और क्या हो जाएंगे +6 हो जाएगा। इस जगह पर +6 हो जाएगा तो 6 कर देंगे। अच्छा ओ से, तो ओ में जैसे ही 6 लेटर कर देना है तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों यू हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही होगा। जैसे देखिए इसमें 3 और यहाँ पर 4 हुआ, उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो इसमें आपका क्या किया उसने +5 किया, तो आगे वाला में इसमें क्या कर देगा +6 कर देगा। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, यानी क्या आएगा हम लोगों के सामने यू आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी एक देखिए 3, 4 उसके बाद 5, 6, इसी तरीके से तो हम लोगों का सीरीज हुआ। यानी 3, 4, यानी ये दोनों में 3 और 4, तो आगे वाला में हम लोगों का 4 तक हो गया, तो आगे क्या चलेगा 5 और 6। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि क्या जोड़ने से हम लोगों का हो रहा है।
अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, कह रहा है कि P जो है K का भाई है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी P जो है वो K का भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। फिर लिखा है M जो है वो K की बहन है। तो चलिए बना लेते हैं, K की बहन, महिला जेंडर है तो माइनस। फिर लिखा है कि P जो है वो R का पुत्र है, यानी तो ये R का क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर लिखा है M जो है S की पुत्री है, यानी M जो है S की पुत्री, तो यहाँ से ले लेते हैं S की क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, आगे लिखा है कि S जो है S और K में क्या संबंध है। तो देखिए S का कहाँ से पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि S जो है K से, यानी इससे पूछ रहा है, जहाँ से लगा है तो इससे। तो ये तो इसका जेंडर तो क्लियर नहीं, या तो पुरुष हो सकता है, या तो फिर ये अगर पुरुष हुआ तो ये महिला, अगर ये हम लोगों का पुरुष हुआ तो फिर ये क्या हो सकता है दोस्तों, महिला हो सकता है। तो क्लियर नहीं है, तो या तो हम लोगों का पिता होगा, या तो क्या हो सकता है, माता हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, माता या पिता यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो। जहाँ से लगा रहेगा, देखिए कह रहा है कि एस का यानी के से, तो जहाँ से लगा है वहीं से देखना होता है। तो के से हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, या तो माता हो सकता है या पिता, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं कि पुरुष है कि महिला, क्योंकि इधर हम लोगों का आर है, इधर एस। या तो आर हम लोगों का पुरुष हुआ तो एस महिला, और एस पुरुष हुआ तो आर क्या हो सकता है, महिला हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर पिता या माता होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जा कर है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर दर्पण को रखना है। ये देखिए इस तरीके से, तो के जैसे रखा होगा तो के हम लोगों के सामने कैसा बनेगा, इस तरीके से के नज़दीक में रहेगा तभी तो हम लोगों का के बनेगा। उसी प्रकार से अच्छा, यानी दर्पण में देखिए जो जितना दूरी पर रहेगा उतने ही हम लोगों का नज़दीक में होने के, तो ये हो गया के। उसी प्रकार से जी, तो जी कैसा रखना होगा, यानी जी को अगर इस जगह पर रखेंगे तब जाके हम लोगों का मिरर में यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ऐसा बनेगा, इस तरीके से जी क्या बनेगा दोस्तों, इस तरीके से। उसी प्रकार से ई और आर है, तो ई हम लोगों के सामने कैसा रखा होगा, इस तरीके से ई रखा होगा, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ई बन जाएगा। उसी तरीके से आर दिया गया, तो आर को अगर इस जगह पर ऐसे रखेंगे तब जाके हम लोगों के देखिए सबसे पहले ई यानी मिरर में बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। उसी प्रकार से आर को बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा होना चाहिए, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बी सी डी कर देंगे जो सारा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको पता है कि मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पर के को रखेंगे तो के यहाँ पर मिरर में इस तरीके से, तो किस तरीके से रखना होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए जैसे ही यहाँ पर रखेंगे मिरर के पास तो बिल्कुल इस तरीके का बनेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने बड़ा कंफ्यूजन इसमें कर रहा है कि हृदय का संबंध यहाँ पर लिखा है कि पेरिकार्डियम से है, तो उसी प्रकार से मस्तिष्क का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मस्तिष्क का संबंध है। तो आजकल इस तरीके से आ रहे हैं, इस देखिए ये सवाल हम लोगों को एनालॉजी में ही जाएंगे यानी सदृशता में, लेकिन आपको समझना हृदय का संबंध उसने क्या लिखा है कि पेरिकार्डियम से, तो उसी प्रकार से मस्तिष्क का संबंध किससे होना चाहिए। तो देखिए ये तो आप आराम से कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है, क्या नाक हो सकता है, आंख हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या कपाल से, ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो क्रेनियम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हृदय जैसे कि पेरिकार्डियम से संबंधित है, तो उसी प्रकार से मस्तिष्क किससे संबंधित हो जाएंगे, तो क्रेनियम से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा आप इसको याद कर लेंगे, हृदय पेरिकार्डियम, तो उसी प्रकार से मस्तिष्क क्या हो जाएंगे, क्रेनियम से। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने एनालॉजी का सवाल दिया गया है, तो इस टाइप से देखिए आजकल अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एस के आई और क्या दिया है, टी दिया है, तो इसका संबंध अगर इस जगह से निकालेंगे तो लिखा है टी आई, फिर लिखा है के और एस। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, इसी जगह क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और लिखा है एफ एल ए और क्या दिया है, पी दिया है। तो आराम से करेंगे, देखिए कोई हड़बड़ नहीं करना है, देखिए एकदम बताएंगे ना आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला टी को क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, यानी पीछे से उसने डायरेक्ट लिख दिया। ये वाला आई यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला जो के देख रहे हैं इस साइड में कर देंगे, और ये वाला एस क्या कर देंगे, इस साइड में कर देंगे, बिल्कुल हो गया। तो उसी प्रकार से ऐसा क्या रखने से हम लोगों का हो जाएगा,
तो देखिए ऐप को अगर उसने हाँ यानी पीछे से लिखा है ना, तो पीछे से लिखा है तो जैसे कि देखिए एस हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पी शुरू वाला यहाँ पर हो जाएंगे तब तो जाके होगा। उसी प्रकार से पी इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने ए, उसके बाद एल और क्या लिख देंगे दोस्तों, एफ लिख देंगे। तो अब आप जैसे ही करने के लिए इसको जाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए एफ से करेंगे तो बिल्कुल हो जा रहा है, उसी प्रकार से एल से करेंगे तो ये हो जाएगा, उसी प्रकार से ए से करेंगे और फिर ये पी वाला को यहाँ पर कर देंगे तो आपका आंसर हो गया। तो देखिए पी उसके बाद ए एल एफ, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस यही देखना होता है कि इसका संबंध किस तरीके से लिखा है, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क की जगह आपको निकालना है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है। गुना का तात्पर्य क्या लिखा है कि गुना का तात्पर्य आपको माइनस, यानी जहां कहीं गुना दिखे तो उसके जगह पर माइनस लेना होगा तात्पर्य। फिर लिखा है भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ दिया गया है गुना, इस तरीके से ले लेते हैं। फिर लिखा है माइनस का अर्थ प्लस, यानी जहां कहीं माइनस दिख रहा है वहां पर प्लस कर देना, और प्लस का अर्थ लिखा है भाग। तो चलिए ये हो गया प्लस, इसके जगह आपको कर देना है भाग। अब आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं जो पूछा जा रहा है कि 8 तो ले लिए, उसके बाद लिखा है भाग, तो भाग के जगह गुना लेने के लिए बोला है वहाँ पर कि भाग का अर्थ आपका क्या है, गुना है। फिर लिखा है कि गुना का अर्थ माइनस है, तो ये हो गया माइनस। फिर माइनस का अर्थ लिखा है प्लस, यानी 4 हो गया। अब प्लस का अर्थ बोल रहा है कि भाग लेने के लिए। तो बस इस इक्वेशन यहाँ पर जो दिया गया इस लाइन को देखिए, इसी को हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर। जहाँ भाग दिख रहा है गुना, तो कहाँ पर भाग के जगह गुना, ये देखिए भाग के जगह हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाग था तो इस जगह पर क्या किया, गुना। तो ये बात आपको समझना होगा। अब इसमें क्या कर लीजिए, देखिए 8 गुना 4 कर देंगे तो आपका 32 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर 2, अब प्लस का प्लस, तो 4 में 2 से भागा दे देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सर, क्योंकि -2 और +2 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष से कह रहा है कि कोई भी फल जो है पेड़ नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी कोई भी फल इस जगह पर लिख लेते हैं। कोई भी फल का हिस्सा हम लोगों के सामने किस में नहीं जाना चाहिए, पेड़ में नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का पेड़, इस तरीके से बना लेते हैं। यानी कोई भी, ऐसे लिखा है कि कोई भी फल जो है वह पेड़ नहीं है, जिसमें नहीं लगा उसमें क्रॉस चिन्ह। फिर लिखा है कोई भी कमीज जो है पेड़ नहीं है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं कमीज। ये हो गया हम लोगों का कमीज। उसने कहा है कि कोई भी कमीज जो है, यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी कमीज जो है पेड़ नहीं है, तो इसका वाला हिस्सा इसमें जाएगा और यहाँ पर क्या लगेगा, नहीं, इसमें भी लिखा है नहीं। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष, कह रहा है कि कोई भी कमीज फल नहीं है। तो देखिए कमीज और फल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि हम लोग देखिए कमीज वाला हिस्सा फल में जा सकता है और फल वाला हिस्सा कमीज में जा सकता है, तो इसका हम लोग कोई रिलेशन नहीं। वो कह रहा है कि कुछ कमीजा फल है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ कमीजा फल है कि नहीं है, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर तो नहीं है और वो कह रहा है, तो हम लोग ये बात नहीं कर सकते। फिर लिखा है कि कोई भी कमीज जो है फल नहीं। एक बार देखिए वो क्या कर रहा है कि कुछ कमीज जो है फल है, फिर लिखा है कि कोई भी कमीज फल नहीं है। तो एक बात वो कह रहा है कि हाँ, और एक बार क्या कर रहा है, नहीं। तो ये किस में चला जाएगा, तो या तो होगा या तो फिर वो नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, या तो एक या तो फिर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर। क्योंकि एक ही बात को 2 तरीके से उसने लिखा है कि कुछ कमीज फल है, फिर लिखा है कि कोई भी कमीज फल नहीं, यानी दोनों चीज, कुछ कमीज फल है फिर लिखा है कोई भी कमीज फल नहीं, तो दोनों चीज मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कमीज और फल, यहाँ भी कमीज और फल, एक बार है एक बार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, या तो होगा वह तो फिर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइदर और का कंडीशन है कि एक बार एक ही चीज को 2 बार उसने कहा है, एक बार है एक बार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आइदर और, यानी या तो एक या तो 2। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि सचिन जो है बढ़िया क्रिकेटर खिलाड़ी है, तो ये बात सही। फिर लिखा है कि सचिन की बहन अच्छा गाती है, तो ठीक है, ये भी बात हम लोगों का सही, यानी वक्तव्य कहने वाला। अब निष्कर्ष दिया कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है, तो कहीं यहाँ पर लिखा है कि सचिन देखिए बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन उसके बहन के बारे में तो कहीं दिया ही नहीं कि बहन उसका क्रिकेट खेलता है, यानी बहन तो वहाँ पर गाने के बारे में दिया गया। तो ये बात हम लोगों का डायरेक्ट गलत हो जाएगा।
जाएगा 1 नंबर। फिर लिखा है सचिन और उसकी बहन जो है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली का मतलब क्या है, तो देखिए अच्छा जो काम कर रहा है तो वो हो जाएगा प्रतिभाशाली, क्योंकि देखिए सचिन बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है तो ये बात हम लोगों का ठीक है। फिर सचिन की बहन अच्छा गाती है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली। तो ये वाला बात बिल्कुल सही है कि प्रतिभाशाली का मतलब जो लोग अच्छा काम कर रहा है तो वो प्रतिभाशाली में आएंगे, तो ये वाला बात सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, ये सब नहीं लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सचिन और उसके बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, क्योंकि वहाँ पर बहन के बारे में तो कहीं दिया ही नहीं कि क्रिकेट खिलाड़ी है कि नहीं, वो सिर्फ लिखा है कि सचिन की बहन अच्छा गाती है। तो प्रतिभाशाली का मतलब देखिए जो अच्छा काम है, बढ़िया क्रिकेट खेलता है तो वो प्रतिभाशाली। सचिन की बहन अच्छा गाती है तो वो भी प्रतिभाशाली, यानी दोनों सही होगा। दोनों मतलब दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने छात्र केवल गणित पढ़ते हैं, और इस तरीके से दिया है कि ये आयत विज्ञान को दर्शा रहा है, ये हम लोगों का गणित को दर्शा रहा है, ये वाला हिस्सा हम लोगों का छात्र को दर्शा रहा है, और ये जो त्रिभुज दिया गया है ये अंग्रेजी को दर्शा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कितने छात्र जो है केवल हम लोगों का क्या पढ़ना चाहिए, यानी छात्र भी होना चाहिए और हम लोगों का गणित होना चाहिए, और केवल यानी कि यही सिर्फ छात्र और गणित यही दोनों में जाना चाहिए, विज्ञान नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर लिया जाए कि ये वाला हिस्सा हम लोगों का छात्र का है, ये वाला हिस्सा क्या है हम लोगों का छात्र का, तो ये वाला हिस्सा तो लेना होगा। फिर लिखा हम लोगों का गणित, तो ये वाला भी हिस्सा लेना होगा, लेकिन यही दोनों, बाकी उधर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो 4 देख रहे हैं यहाँ से, अगर इसमें यही वाला हिस्सा, यही दोनों हिस्सा में हम लोगों को चाहिए, यानी छात्र और गणित। केवल जो लगा है तो केवल वाले वर्ड को आप ध्यान देंगे। तो ये वाला जो 4 देख रहे हैं, ये 4 जो देख रहे हैं तो हम लोगों का किस में है, छात्र और गणित। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पर ना ही 1 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 7 होगा, बल्कि 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि छात्र और गणित चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल लगा दिया है, केवल वर्ड मतलब सिर्फ वही दोनों चाहिए, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 4 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया कर, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कलम है, कागज है, हम लोगों का लेटर हेड लिखा है और लिफाफा लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर देखा जाए हम लोगों के सामने कि कागज हो गया, फिर हम लोगों का लेटर हेड हो गया, लिफाफा हो गया, तो ये सभी यहाँ लिख देते हैं कि ये सभी कागज के ही प्रकार है। ये सभी क्या हो जाएंगे, कागज के प्रकार है, कागज के क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रकार हो जाएगा। यानी कि उसी तरीके से तो दिया कागज के प्रकार, यानी कैसे ही देखिए लिफाफा आप देखे होंगे जो लेटर रहता है तो उसके ऊपर में जो कवर वो भी कागज। लेटर का हेड यानी कि जो लेटर तो अंदर में रहता है, उसके ऊपर में क्या रहता है, लिफाफा रहता है। लेकिन यहाँ पर कलम क्या हो जाएगा, अगर इन चारों में से गौर किया जाए तो कलम क्या हो जाएगा, तो कलम तो लिखने वाला हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये हम लोगों का लिखने वाला है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। इन सभी बातों को हटा के अगर यहाँ पर कहा जाए इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी कागज के ही हिस्से हैं, ये भी हम लोगों का क्या है, कागज। और कागज खुद मतलब इन तीनों में से देखिए एक समानता हो गया कि लेटर हो गया, लिफाफा हो गया, ये सभी कागज। लेकिन कलम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि कलम से ही तो इस सब में कागज पे, लेटर हेड पे, लिफाफा पे, ये सभी पे काम करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये वाला भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले ये वाला जो इधर लेंगे ये पूर्व हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में आपका क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपका उत्तर रख देते हैं, और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएंगे। तो ये हुआ हम लोगों का डायरेक्शन का दिशा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल रही। कह रहा राजू 25 किलोमीटर हम लोगों का उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट कर दिया है इस जगह से लेते हैं, हाँ यहाँ से कर देते हैं, ये हो गया हम लोगों का 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ से जैसे हम लोगों का हो गया ये 25 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, ये 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए बाईं ओर मुड़ेगा यानी ई साइड मुड़ा और 5 किलोमीटर हम लोगों का चला है। उसके बाद ओ पर पहुंच गया, ठीक है। ओ फिर से वहां पर क्या किया उसने, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर। तो ये हो गया हम लोगों का
5 किलोमीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम कर है, उसके बाद वह पश्चिम दिशा की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम किधर हो जाएगा, ईस्ट साइड में हो जाएगा, और ये 11 किलोमीटर हम लोगों का चला है। अब वो कह रहा है कि वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना चाहता है, यानी वापस क्या, तो यहाँ पर आना चाहता है। तो यहाँ पर वापस जिस जगह से शुरू किया है, तो इस जगह पे स्टार्टिंग किया था, तो यहाँ पर आना है, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से होगा, यानी वापस आना है, इसी पे आना है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो एक पाइथागोरस परिमेय यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि एक पाइथागोरस हम लोगों का परिमेय से, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे ना, तो आपका हो जाएगा। यानी इस पे आना है, उसको यहाँ से इस जगह पे आना है, तो कैसे आना होगा, तो देखिए हम लोगों का ये वाला अगर टोटल दूरी ले लिया जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 और इधर 5, यानी क्या हो जाएंगे दोस्तों 30 हो जाएगा। ये वाला आपका दूरी कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, ये हो गया 30। और उसी प्रकार से यहाँ से अगर ये वाला दूरी लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 11 और 5 कितना हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। ये क्या हो गया 16। तो आपका प्रारंभिक दूरी यानी यहाँ से ये वाला जो निकालेंगे इस पे जाने के लिए, तो आपका निकल जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय यानी कि क्या हो जाएंगे, 30 का इस जगह पर आपका स्क्वायर हो जाएंगे, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 16 का हम लोगों का स्क्वायर हो जाएंगे, और इस पे क्या चढ़ जाएंगे दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कर्ण निकालना है हम लोगों का, कर्ण यानी कर्ण निकालना, ये वाला हिस्सा समकोण त्रिभुज। तो देखिए 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 256 हो जाएगा। तो 256 कर दिया, और इस पे हम लोगों का रूट चढ़ेगा, यहाँ पर बराबर है, तो ये जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, इधर हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 5, और 9 2 कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, यानी 1100 हम लोगों का 56 हो गया। इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल आएगा, तो 34 का आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 34। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी जहाँ गया वहां से वापस आना है, तो वापस आना है, तो इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाने के लिए ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हो गया 25 और ये वाला दूरी हो गया 5, तो 25 और 5 इसीलिए यहाँ पर लिखा हमने 30 लिखा, ठीक है। उसी तरीके से 16 कहाँ से आया, तो देखिए ये वाला 11 और ये वाला हम लोगों का 5, तो 11 5 ये टोटल दूरी हो गया। तो टोटल दूरी कितना इधर हो जा रहा है 16। तो एक समकोण क्योंकि वापस आना है तो इस जगह पे आना है, तो ये वाला दूरी निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर, तो जैसे ही कर देंगे तो आपका 34 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।